नमस्कार दोस्तों, टेरर टेल्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आएगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास के एक गांव की। गुप्त अंधेरी रात में इस गांव के तालाब के पास काफी कोलाहल था। इसी शोरगुल के बीच रवि और हर्ष के रोने की आवाज आ रही थी। दोनों बहुत ही घबराए हुए थे और जोर जोर से रोते हुए अपने दो दोस्त अंकित और सुरेश का नाम चिल्लाए जा रहे थे। हर्ष ने बताया कि वो चारों कुछ घंटों पहले वहां तालाब के पास शराब पी रहे थे। बैठे बैठे उन सब ने तालाब के बीच कुछ चमकता हुआ देखा और वो वस्तु धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। नजदीक आने पर उनको पता चला कि वह चमकती हुई वस्तु एक घड़ा है जिसमें बहुत सारा धन और सोने के आभूषण हैं। सोने की लालच में अंकित और सुरेश तुरंत तालाब में कूदे और उस घड़े को पकड़ लिया। घड़े को हाथ लगते ही घड़ा बड़ी तेजी से उन दोनों को खींचते हुए तालाब के बीच में ले गया। अंकित को लगा कि कोई उसका पैर पानी में खींचकर उसे डुबाने की कोशिश कर रहा है और सुरेश का तो हाल ही बुरा था। रवि और हर्ष ने देखा कि एक काली सी परछाई ने तालाब के बीचों बीच सुरेश का गला पकड़कर उसे हवा में उठा रखा है और सुरेश के हाथ में वही घड़ा है। ये सब देखकर जैसे ही रवि और हर्ष अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उठे, वहीं से एक लड़की की डरावनी आवाज आई। ये दोनों तो अपनी लालच की वजह से अब नहीं बचेंगे। तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना तुम दोनों को मेरे हाथों मौत मिलेगी। ये सुनते ही हर्ष और रवि डरकर भागे और गांव में आकर सबसे मदद मांगने लगे ताकि उनके दोस्तों की जान बचाई जा सके। जब तक हर्ष और रवि गांव वालों को लेकर आए, तब तक वहां सन्नाटा छा चुका था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। हर्ष की यह बात सुनते ही उस गांव के मुखिया ने पहले तो रवि और हर्ष को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर उन्हें बताई एक दिल दहला देने वाली घटना। कई वर्षों पूर्व एक डाकुओं का सरदार था जिसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह काफी चालाक और क्रूर डाकू था। लूट के दौरान उसने कई हत्याएं भी की थी। विक्रम सिंह को यह नहीं पता था कि आगे चलकर उसके इन कर्मों का क्या परिणाम होगा। विक्रम सिंह के साथ हमेशा कम से कम 10-12 सहयोगी रहते थे। उन्हीं सहयोगियों में से एक था अमर सिंह, जो इस समूह में नया था। विक्रम सिंह की मैथिली नामक एक पुत्री थी। मैथिली और अमर सिंह एक दूसरे को पसंद करते थे, पर इसकी खबर विक्रम सिंह को नहीं थी। परंतु यह बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही और उनके किसी सहयोगी ने यह बात विक्रम सिंह को बता दी। इस बात से क्रोधित होकर विक्रम सिंह ने अमर सिंह को एकाएक में मरवा दिया और उसकी लाश को पास के ही तालाब में फेंकवा दिया। अगले दिन अमर सिंह की लाश किसी ने देखी तो उसने इस खबर को गांव भर में पहुंचा दी कि अमर सिंह की मृत्यु हो गई है और उसकी लाश इस तालाब में मिली है। यह खबर सुनते ही मैथिली ने भी अपना जीवन खत्म करने का मन बना लिया और उसी तालाब में कूद गई। तालाब में डूबने के कारण मैथिली की भी मृत्यु हो गई। विक्रम सिंह ने मैथिली के मौत का कसूरवार खुद को माना और उसे भी अपने जीवन का अंत करने का फैसला कर लिया। परंतु उसे अपने लूटे हुए धन का लालच अब भी था। विक्रम सिंह ने अपने लूटे हुए धन एवं सोने के सामानों को एक बड़े से घड़े में भरा और उस घड़े को लेकर तालाब के पास पहुंचा। उस घड़े के साथ नाव लेके विक्रम सिंह तालाब के बीच में गया और उसी घड़े के साथ तालाब में कूदकर विक्रम सिंह ने अपनी जान दे दी। लोगों ने विक्रम सिंह की लाश को निकाला। दूर से केवल नाम का एक आदमी यह सब देख रहा था और उसने निश्चित किया कि वो रात को वही घड़ा लेने वापस आएगा। रात के सन्नाटे में केवल उसके पत्नी के साथ उसी तालाब के किनारे पहुंच गया। इतनी रात तालाब किनारे पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि तालाब के बीच में पानी के तरल पर कुछ चमक रहा है। धीरे धीरे वो वस्तु उनके पास आकर रुकी
और उन्होंने देखा पानी के तरल पर वही मटका तैर रहा है जिसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था और विक्रम सिंह जिसे लेकर पानी में कूद गया था। ये देखते ही केवल को इतनी लालच हुई कि वह यह भी भूल गया कि पानी में इतनी भारी वस्तु तैर नहीं सकती। उस सोने की माया में बेसुध वो पानी में कूद गया और उस मटके को पकड़ लिया। उसके हाथ लगते ही मटका बड़ी तेजी से उसे वापस तालाब के बीच में खींचते हुए लेकर चला गया। किनारे पर खड़ी उसकी बीवी इतना चौंक गई कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि तालाब के बीच में जाते ही वह घड़ा पानी के तरल से और ऊपर उठा और एक परछाई दिखाई दी जिसने उसके पति का गला दबाया हुआ था। उसका पति तालाब के तरल के ऊपर हवा में लटका हुआ था और उसके हाथ में वो मटका था। कुछ पलों में ही वो परछाई उसके पति को लेकर पानी में इस तरह गायब हो गई जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। यह सब देखकर वो औरत वहीं बेहोश हो गई और जब उसे सुबह होश आया तो उसने देखा कि वो लोगों के बीच में घिरी हुई है। होश आते ही उसने जोर जोर से रोना शुरू किया और तालाब की ओर देखते हुए अपने पति को ढूंढने के लिए वहां नजर घुमाती रही। उस औरत ने सारी घटना उन लोगों को बताई तो लोगों ने नौका लेकर उसे ढूंढने की कोशिश की। कुछ लोगों ने गांव में भी ढूंढा और कुछ लोगों ने आसपास भी पूछा, पर केवल का कहीं कुछ पता नहीं चला। इतनी बात बोलकर वह प्रधान वहां से चला गया। रवि और हर्ष ये समझ गए कि अब उन्हें अंकित और सुरेश अब कभी नहीं मिलेंगे। उस दिन के बाद से रात में तो क्या, दिन में भी लोग वहां जाने से डरते हैं। इस वारदात के बाद भी तालाब के बीच कई लोग वह चमकती वस्तु आज भी देखते हैं, परंतु अब वहां कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई। अगर आपको ये स्टोरी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं अगले शनिवार को एक और नई कहानी के साथ।